चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के चुनाव जो है 6 नवंबर को और दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग भी अब काफी एक्टिव हो गया है। वो समय समय पर नए अपडेट दे रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए और लोगों को जागरूक करने का भी काम करे। इससे बीच अब चुनाव आयोग का एक नया अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने समय सीमा को तय की है। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर चुनाव कि जो समय है उसकी समय सीमा को थोड़ी सी घटाई गई है। किस जगह पर समय सीमा को कितना घटाया गया है और क्या समय सीमा तय की गई है, आपको हम बताते हैं विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की सीमा भी तय कर दी है। 2 चरण में होने वाले मतदान में सभी संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों एवं बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। इस आधार पर मतदान की समय सीमा को कम कर दी गई है। आयोग ने विधानसभा चुनाव की सामान्य समय सीमा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तय की है। अधिसूचना के अनुसार पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। पहले चरण में जहां 1 घंटे की कटौती की गई है, उसमें कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, महिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा एवं हसनपुर सम्मिलित है। इसके अलावा पहले चरण वाले सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक ही होगा। दूसरे चरण के 122 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर, जमुई, झांझा एवं चकाई में तय समय में से 2 घंटे पहले सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों के कटोरिया के 121 बूथ, बेलहर के 140 बूथ, चेनारी के 62 बूथ, गोह के 25 बूथ, नवीनगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57 बूथों, रफीगंज के 125 बूथों, गुरुआ के 12 बूथों, शेरघाटी के 48 बूथों, इमामगंज के 354 बूथों, बाराचट्टी के 36 बूथों और बोधगया के 36 बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही होगा। बोधगया विधानसभा क्षेत्र के 106 बूथों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी चौकसी को बढ़ा दी गई है। एसएसबी के अनुसार इस साल नेपाल सीमा पर तीसरे देश के नागरिक की आवाजाही के 14 मामले पकड़े गए थे, जिसमें से 25 की गिरफ्तारी भी की गई थी। पिछले साल 6 मामलों में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी तरह इस साल अब तक 8,998 किलोग्राम मादक पदार्थों की भी बरामदगी की गई है, जिसमें 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मानव तस्करी के मामले में भी इस साल 143 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 271 नाबालिग एवं वयस्कों को बचाया गया है। नेपाल में जनजी आंदोलन के बाद नेपाल की जेल से फरार 50 कैदियों को मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग काफी एक्टिव हो गया है। और इसी चीज को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि तमाम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और जहां नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर समय सीमा को घटा दी गई है। ऐसे आमतौर पर चुनाव जो है अन्य क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए समय सीमा को घटा दी गई है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें सच टॉक्स के साथ। धन्यवाद।